इसको आने से पहले आपको स्क्वायर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्क्वायर कैसा दिखता है आप जानते हैं ना, स्क्वायर ऐसा होता है जिसकी चारों साइडें सेम होती हैं और हर एक एंगल होता है उसका 90 का, और इसके अलावा इसे हम डायगोनल कहते हैं। स्क्वायर की बाउंड्री का फॉर्मूला होता है 4a, 4 इंटू साइड, और इसका एरिया हमको निकालना है वो होता है ए स्क्वायर, और इसके अलावा इसका जो डायगोनल है वो होता है √2 इंटू साइड। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम जानते हैं क्यूब के बारे में, घनाभ के बारे में, कि घनाभ होता कैसा है और हमें दिखता कैसा है। घनाभ को बनाते घन को बनाते कैसे हैं वो देखो आप। सबसे पहले इस प्रकार से ड्रॉ करो स्क्वायर को, फिर ऐसे, और फिर इसको आप यूं मैच कर दो ऐसे, तो ये बन गया क्यूब, घन। अब ये घन होता कैसा है, जैसे आप ये मान लीजिए कि माना कि ये कोई घन है, घन का मतलब हो गया इसको इस शेप का मान लीजिए, ये वाला कटा हुआ है इस प्रकार से। कितने फलक होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 फलक होते हैं। कितने, 6। तो ये देखो आगे वाला, ऊपर वाला, पीछे वाला, नीचे वाला, इधर वाला और इधर वाला, 6 फलक होते हैं। और 6 के 6 फलक कैसे होते हैं, स्क्वायर शेप के। ये देखो ये भी स्क्वायर है, वो भी एक स्क्वायर, ये सभी स्क्वायर शेप के होते हैं, है ना। तो किसी भी घन में फलक कितने होते हैं, उसके फलक या फेस कर दो, ये होते हैं 6 फलक होते हैं। इसके बाद इसमें भुजाएं कितनी होती है, एज, साइड कह दो या आर्म कह दो, कितनी होती है इसमें, देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 तो ये हो गई, 5 6 7 8, 8 9 10 11 12, इसमें होती है 12 भुजाएं। इसके बाद कोने या शीर्ष कह दो इसको, या वर्टेक्स कह दो। वर्टेक्स कितने होते हैं, कोने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने इसमें होते हैं। क्लियर। इसकी खास बात क्या होती है, जब आप V प्लस एफ, V क्या होता है, V यानी वर्टेक्स, एफ यानी फलक, इसे कहते हैं E, H। जब आप V और F को ऐड करते हैं तो वो E+2 के बराबर आता है। चेक करके देख लो, V कितना है, 8 प्लस एफ है 6 इक्वल्स टू E कितना है, 12 प्लस 2, 8 और 6 14, और 12 और 2 14, देखो दोनों बराबर है। आई समझ में। तो इस प्रकार से ये वाली जो सिचुएशन है ये क्यूब में पाई जाती है। सेम यही सिचुएशन क्यूबॉइड में भी पाई जाती है। ऐसे बहुत सारी आकृतियां होती है जो इस फॉर्मूले को फॉलो करती है। अब हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, तो मेंसुरेशन में देखते हैं कि हमारे काम की चीज क्या है। सबसे पहले आपको कहा जाए कि इसको पूरे को पेंट करो, पेंट करना है। पूरे को कहाँ पेंट करोगे आप, 1 2 3 4 5 और 6 जगह पेंट करेंगे आप, है ना। तो अब एक बात बताइए, ये जो एक भाग है, एक भाग क्या है इसका, स्क्वायर, और एक भाग को पेंट करने का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। एक भाग पे पेंट करेंगे, एक का एरिया कितना हुआ, ए स्क्वायर। जितना ये है उतना ही ये सारे हैं, बराबर है। एक का होता है ए स्क्वायर। कितने भाग है, 1 2 3 4 5 और 6 भागों को पेंट करना है, तो उसका एरिया हो गया 6a स्क्वायर। क्लियर है। अगर आपको इस क्यूब को पूरे को पेंट करना है तो उसका एरिया कितना हुआ, टोटल एरिया, इसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हम इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है। तो TSA ऑफ क्यूब कितना होता है, 6a स्क्वायर। अगर किसी क्यूब को पूरे को पेंट करना है तो 6a स्क्वायर। इसके बाद अगर आपको केवल इसकी 4 दीवारों को पेंट करना है तो एक दीवार को, 4 दीवारों का मतलब होता है CSA ऑफ क्यूब, या फिर लेटरल एरिया भी कह दो, एक ही बात है, लेटरल एरिया, या फिर 4 साइड्स भी कह दो। कितना होता है एरिया, मुझे एक बात बताइए, एक साइड का एरिया a स्क्वायर हुआ तो 4 का तो 4 स्क्वायर होना चाहिए ना। 4, देखो मैं बताता हूँ कैसे। 4 जगह आप पेंट कर रहे हैं, एक जगह पेंट करना a स्क्वायर, दूसरी जगह a स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया इस प्रकार से 1 2 3 और 4a स्क्वायर। अगर ऐसे पूरे का निकालें तो 2 ऐड कर दो इसमें, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये हो गया 6a स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया, अगर आपको पूरा एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला बनेगा 6a स्क्वायर, और अगर आपको 4 साइड का निकालना है तो 4a स्क्वायर। अब आपसे ऐसा कहा जाए एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूब, आपको इस क्यूब के बस बेस को पेंट करना है। बेस क्या है, स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, a स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद अब आता है इसका वॉल्यूम।
वॉल्यूम यानी आयतन, इसे हम कहते हैं हिंदी में आयतन। ये आयतन क्या होता है? किसी भी वस्तु में जितनी चीज भरी हुई है वो उसका आयतन कहलाती है ना। तो यहाँ पर इसका आयतन कितना होगा? इसका आयतन a क्यूब, ये आपको याद करना पड़ेगा। और अगर इसको समझना चाहते हो तो इसको ऐसे समझो। माना कि ये कोई क्यूब है, ये इसकी भुजा a, ये भी a और ये भी a, ठीक है। इस a वाली भुजा को चला के लाओ इतनी दूर तक, ये वाली भुजा को चला के आप अंदर तक लाओ, अंदर तक, ये चलती चलती आएगी यहाँ तक, ठीक है। और ये वाली चलती चलती आएगी कहाँ तक? यहाँ तक। इसके बीच का जितना भी एरिया है वो क्या हो गया? सारा वॉल्यूम हो गया। ये बात आई समझ में? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसका a क्यूब। इसके बाद इसका डायगोनल। अब आपको कहा जाए कि आपके कमरे में अगर आपको एक बहुत बड़ी लकड़ी रखनी है ना, तो आप उसको, आप कितनी बड़ी लकड़ी रख सकते हो लास्ट अपने कमरे में? ऐसा तो नहीं है कमरे का जितना साइज है उससे भी बड़ी रख पाएंगे हम, है ना। तो कितनी बड़ी रख सकते हैं हम? ज्यादा से ज्यादा इतनी बड़ी रख सकते हैं एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक की, मतलब इस कोने से लेकर इस कोने तक की। ये बात समझ पा रहे हो, है ना। यानी आप सबसे बड़ी लकड़ी रख पाएंगे यहां से लेकर यहां तक की। ये आगे वाले का कोना है, पीछे वाले का वो वाला कोना, या यहां से यहां तक मान लो, या यहां से वहां तक, या यहां से यहां तक। क्लियर है? तो ये जो लकड़ी आप रख पा रहे हैं ना, इस लेंथ को हम कहते हैं डायगोनल, यानी विकर्ण। और विकर्ण इसका फॉर्मूला होता है √3 × साइड।